सास बहू का खट्टा मीठा रिश्ता, माँ बेटी का प्यार दुलार, बहन बहन में तकरार और फिर प्यार, दो सहेलियों का रिश्ता, ये सारे रिश्ते महिलाओं से ही है। एक महिला ही महिला को जन्म देती है, उसे सबल बनाती है और उसे निर्बल भी वही बना देती है। इस समाज में यही होते आ रहा है। एक महिला अगर दूसरे महिला का साथ दे तो वो एक दूसरे के सहयोग से ना जाने अपनी कितनी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। पर इसमें बहुत सारी अवरोध हैं। हर घर में सास बहू का रिश्ता है जो कि सबसे बड़ा अवरोधक है। इस प्रेम के बीच में बहुत बड़ी खाई बन के आ जाता है। हम देखते हैं कि कहीं पे सास का बहू से नहीं बन रहा तो कहीं बहू का सासू माँ से नहीं बन रहा, कहीं बहू रानी समझदार तो कहीं सासू माँ समझदार। पर समझदार होने का कोई फ़ायदा नहीं, तकरार फिर भी रहता है और ये तकरार हमेशा रहते आया है। पहले बंद दरवाजे के बीच था ये तकरार, तो बाहर निकल ही नहीं पाता था क्योंकि औरतों की आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी, उन्हें दबा दिया जाता था और जो मजबूत होता था वो उसे दबाता था और यही होता था। पर आज महिलाओं की आवाज़ बहुत मजबूत हो गई है। वो बंद कमरे तक नहीं रहती, वो घर के बाहर हो जाती है और इससे घर टूटते हैं और शादी होते ही सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? एक महिला ही इस समस्या का समाधान भी कर सकती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, पोसती है, उससे ढेर सारा प्रेम करती है, उसकी हर गलती को माफ़ करती है और उस गलती से प्रेम भी करती है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी करती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जब अपनी बेटी की शादी करती है एक माँ, तो शादी के बाद वो उम्मीद करती है कि उसकी बेटी को पूरी आज़ादी दी जाए। लेकिन जब अपने बेटे की वो शादी करती है तो जब बहू वो घर लाती है तो वो चाहती है कि बहू उसके हिसाब से चले। यहीं से अंतर शुरू हो जाता है और यहीं से तकरार की शुरुआत भी हो जाती है। जब घर में बेटी और बहू दोनों होती तो बेटी को आप हर तरह की आज़ादी देते हैं, हंसने, खेलने, बोलने, पहनने, नौकरी करने, हर बात की आज़ादी। पर बहू के साथ आप करते हैं जाती। बहू को ज़्यादा नहीं बोलना है, कपड़े ढंग के पहनने हैं, उन्हें नौकरी करने नहीं जाने देना है। अगर वो नौकरी करने जाती हैं तो खाना बना के जाए, अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी खुद ले। लेकिन अगर बेटियों की बारी है तो उन्हें ये कहा जाता है कि उनकी मदद की जाए, उनके लिए नौकर चाकर अरेंज किए जाए, उनके सास ससुर उनकी मदद करें, उनके पति उनकी मदद करें। तो एक माँ इस तरह से विभेद करती है अपनी ही बेटी और बहू के बीच। दूसरी तरफ बहू जो आज बहू है पर फिर वो माँ बनेगी और फिर वो भी सास बनेगी। सास बनने के बाद फिर वही वो कहानी दोहराएगी। क्यों ना इसका समाधान हम आज और इसी वक्त करें? थोड़ा हम आगे हाथ बढ़ाए तो थोड़ा तुम आगे हाथ बढ़ाओ। यानी कि अगर बहू ये समझे कि जो सास है वो भी किसी की माँ है, मेरे पति की माँ है, उनकी मन की बात को समझना, उन्हें अपनी माँ जैसा प्यार देना, उसे भी उतना ही निर्मल और कोमल माँ का प्रेम चाहिए जैसे आप अपनी माँ को देते हैं। और दूसरी तरफ सासू माँ, आप भी वैसे ही प्रेम अपनी बेटी को जैसे देते हैं वैसे ही अपनी बहू को दीजिए। थोड़ी बहुत कमी तो सब में होती है, सबके संस्कार अलग होते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे के घर से जो हम बेटी लाते हैं उसके अंदर संस्कार कैसे हैं। पर हमें अपने संस्कार पे तो यकीन है। उसी तरह से जो बेटी दूसरे के घर आती है वो अपने संस्कारों को लेके आती है और उसे अपने संस्कारों पे यकीन होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो हम अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकते हैं। और हर रिश्ते की जो बेस होती है ना, जो सरजमीन होती है, वो प्रेम होता है। इसलिए प्रेम हर रिश्ते को बना सकता है। हर रिश्ते में प्रेम हो तो फिर किसी बात की कमी नहीं रह जाती। थोड़ा माफ़ करना चाहिए और थोड़ा प्रेम देना चाहिए। आप भी तो हमेशा गलती करते ही होंगे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बिना गलती का होता है। इसलिए थोड़ी बातों के लिए आप आंखें बंद करें, थोड़ी बातों के लिए सामने वाला आंखें बंद करे और इस तरह से एक रिश्ता मजबूत बनेगा। तो मैंने अपनी बात बताने की कोशिश की है और इस तरह से ये वीडियो पूरे 1 महीने बाद मैंने डाला है
और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।